लास्ट टाइम हमने सीख चुका था बहुत कुछ। आज वापस से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख जाए तो ऊपर से थंब दिखा दीजिएगा। ओके। थैंक यू कामिनी मैम। अ वार्म वेलकम टू एकलव्य प्लेटफॉर्म। जितने भी लोगों को एक्सपीरियंस है वो सभी लोग जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने सोचा नहीं होगा उतना ज्यादा मिलता है। राइट। सो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में ना बहुत सारे वाई है। करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर, मनी को लेकर, पीस ऑफ माइंड को लेकर। तो वो सारे वाई कहीं ना कहीं आज आप लोग उसके आंसर लेकर जाओगे। क्यों? वो भी मैं आपको समझाती हूँ। वी आर हियर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। हम तरह तरह के वेबिनार अटेंड करते हैं, तरह तरह के क्लासेस ज्वाइन करते हैं। वेयर, हु, व्हाई, व्हाट, विच, हाउ, हुम, व्हेन, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आप ही के इर्द गिर्द मिलने वाले हैं। ओके। कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स जो आप ही की तरह एक टाइम था जब वेबिनार ज्वाइन कर रहे थे, और आज ये लोग अकल जर्नी पर इतना आगे निकल चुके हैं ना कि लोग इनकी अपॉइंटमेंट लेकर इनसे मिलते हैं। कुछ ऐसे फैमिली मेंबर से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। एक है हमारे ईशा मैम, जो कि न्यूमरोलॉजी की क्लास में थे। उन्होंने उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सीखा है। रजनी मैम, जो कि एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पर अभी खुद के भी क्लासेस ले रहे हैं, जो अच्छे से सिखा रहे हैं लोगों को। एक है जिनल मैम, जो कि गुजरात से ही है। वो भी अच्छे से अपनी न्यूमरोलॉजी और ये टैरो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये है हेतल मैम, जिसने ज्वाइंट किया था न्यूमरोलॉजी से, और आज इनका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट उनका यूट्यूब चैनल भी है। और मैं अपनी बात करूँ तो माय नेम इज ईशा ठक्कर, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, डॉक्टर ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट। और मैं पिछले 8 ईयर्स से न्यूमरोलॉजी पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के मॉडलिटी सिखाई जाती है, जैसे कि टैरो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और बाकी के स्मॉल स्मॉल कोर्सेज तो रहते ही है। राइट। और मैं अपना बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक एसआर स्टील लिमिटेड में परमानेंट एम्प्लॉय थी एज अ अकाउंटेंट। तो मतलब लाइफ के प्रति बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है। मैं इस जर्नी पर क्यों आगे बढ़ी हूँ वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूंगी। मेरा बेटा जब छोटा था ना, तो उसको ना ऑपरेशन होते थे बार बार। मुझे समझ में नहीं आता था कि सारी चीजें तो सही थी, पर फिर इतने छोटे बच्चे की लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स क्यों। फिर मैंने देखा, तो जब स्टडी किया तब पता चला कि उसका जो नेम नंबर था ना वो गड़बड़ी था। और जब मैंने उसका नेम नंबर फिक्स्ड किया तो उसे मतलब नॉट ओनली उसकी हेल्थ अच्छी हुई, बट वो अपनी क्लास में टॉपर टॉपर भी रहता है हमेशा ही। और साथ साथ वो ओलंपियाड के एग्जाम्स भी देते रहता है, उसमें भी उसके बहुत ही अच्छे स्कोर्स रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रगल तो हर एक चीज हर एक की लाइफ में आती है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम उस हर्डल्स को कम कर सकते हैं। कैसे? लक फैक्टर को चेंज करके। मैं अपनी बात करूं तो पहले एक सिंपल आप लोगों की तरह हाउसवाइफ थी, और अभी डॉक्टर ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई हूँ, क्योंकि आपके ब्लेसिंग्स और मेहनत का नतीजा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ा सा अभी सीख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी, नंबर्स ऑफ लॉजी। न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। न्यूमरोलॉजी के बारे में तो लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि लोशो ग्रिड मतलब न्यूमरोलॉजी। कितने लोगों को ऐसा लगता है मतलब न्यूमरोलॉजी मतलब लोशो ग्रिड मतलब न्यूमरोलॉजी? क्या आपको पता भी है न्यूमरोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड सिर्फ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में टाइप्स है बहुत तरह तरह की। उसमें एक है लोशो ग्रिड, एक है वैदिक ग्रिड, एक है पाइथागोरन, एक है शेल्डियन मेथड, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिडन फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। राइट। सो न्यूमरोलॉजी, नंबर ऑफ लॉजी। लोग कहते हैं ना, हम जन्म से जब किसी का जन्म होता है खाली हाथ आते थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी साथ नहीं लाए थे। पर मैं एक चीज आप लोगों से आज बताना चाहूंगी, अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो कर दीजिए। जब किसी का जन्म होता है ना, वो खाली हाथ आता है, पता नहीं चलता बेबी कौन है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, उसी के नाम से जाना जाता है। बेबी क्या हुआ, गर्ल हुई या बॉय हुआ, राइट। पर जब कोई दुनिया छोड़कर जाता है तो पूरी दुनिया को पता होता है, मतलब उसके जो भी इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जो उनकी दुनिया है, उनको पता होता है कि कौन गया। राइट। ये मेरी बात से कितने लोग अग्री कर रहे हैं? बताओ।
राइट। तो आपने पूरी लाइफ क्या कैरी किया? जब दुनिया में आए कुछ लेकर नहीं आए थे, जब दुनिया से गए पता चल गया सबको क्या लेकर गए। कौन बता सकता है? चैट में लिखो। देखो ये क्लास में इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे रही हूँ तो आपको भी एज अ रॉबोट की तरह नहीं बैठना है। इंटरेक्टिव सेशन होना ही चाहिए। कर्मा, बहुत अच्छा आंसर। अपनी पहचान, बहुत अच्छे, बहुत नजदीक हो। यस, आफ्टर डेथ एंड नो। यस, कर्मा एंड धर्मा, बहुत अच्छे। और अपने कर्मा, और कुछ भी नहीं। एक एक आंसर। यस, एकता मैम ने बताया। एकता मैम कहाँ पर है? आप हैंड रेस कीजिए। आपका आंसर करेक्ट है। मंगल जी ने भी बताया, करेक्ट। निशा मैम का भी आंसर करेक्ट है। अपना नाम, राइट। तो देखो न्यूमरोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से जल कर रहा है, मतलब कि आपको आपका लक फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। इतने बड़े सेलिब्रिटी नाम क्यों चेंज करते हैं? कंपनियों के नाम क्यों चेंज होते हैं? क्यों हल्दीराम हल्दीराम्स हो गया, रेमंड्स रेमंड हो गया? वाई? सूरत से कितने लोग हैं यहाँ पर? कल की मैं बात करना चाहूंगी, कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। सूरत में कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी एक रेस्टोरेंट है, वेल नोन रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है लेवल 5। कल हम वहां पर गए थे, जहां पर लेवल 5 में एल डबल था। अगर आप गूगल करना चाहो ना तो देखो, लेवल 5 करके एक होटल है सूरत में, स्टार बाजार के नजदीक। उसने अपनी होटल का नाम बड़े बड़े अक्षरों में चेंज कर दिया, डबल एल कर दिया। देखो, ये है न्यूमरोलॉजी का कमाल। जो लोग जानते हैं ना, अच्छा चलो ये तो सूरत की बात हुई, मैं आपको ना कुछ हिडन फॉर्म्स दिखाती हूँ जो आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। ओके। सो नंबर्स हमारी लाइफ में कहां पर रोल प्ले करते हैं? जब हमारा जन्म होता है ना, सबसे पहले तो पूछा जाता है कितने बजे हुआ जन्म। वहां से नंबर शुरू होता है। कौन से रूम में है बेटा, वहां से नंबर शुरू होता है। फिर घर पर जाता है, घर नंबर, कार नंबर, एम्प्लॉय नंबर, आई कार्ड नंबर, फिर पूरी जिंदगी उसके नंबर ही चलते रहते हैं। राइट। तो न्यूमरोलॉजी डेथ तक, जन्म से लेकर डेथ तक हमारी लाइफ में ना नंबर हमारे इर्द गिर्द होते ही होते हैं। बिना नंबर के आप एक दिन भी नहीं निकाल सकते। घर से बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? 9 o'clock आपको ऑफिस पहुंचना है। घर पर आते हैं क्यों? आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है, कितने बजे? 7 o'clock। राइट। चलो, कुछ हिडन फॉर्म्स जो आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी। ये देखो मूवी का नाम, इसमें क्या क्या न्यूमरोलॉजी का रोल है, कौन बता सकता है चैट में फटाफट से? बताओ चैट में। कितने लोगों को दिखा? ओके। एक दूसरे के लिए में क्या डबल है? यू। दीवार देखो, त्रिशूल देखो, कभी कभी देखो, वीर ज़ारा देखो, दिल तो पागल है, ऐसी कई फिल्म इंडस्ट्री के नाम जो कि न्यूमरोलॉजी से ही रखे गए। आपको पता था ये सारी चीजें? चलो, अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी की जो हमारी लाइफ है ना, वो 24/7 मोबाइल के इर्द गिर्द हो गई है। कैसे? हमारे रिलेशंस, हमारे फ्रेंड्स, बिजनेस, बैंक्स, इमोशंस, रिसर्च, स्टडी, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ मोबाइल पर आ चुका है। कैसे? अगर मम्मा से बात करनी है मोबाइल चाहिए, फ्रेंड से मिलना है तो मोबाइल पर लोकेशन भेजते हैं, बिजनेस हमारा मोबाइल से होता है, मार्केटिंग हमारे मोबाइल से होती है, बैंक हमारी मोबाइल बैंकिंग हो गई है। इमोशंस, इमोशंस कैसे मोबाइल पर आ चुके हैं, कौन बता सकता है?
इमोशंस हमारे कैसे मोबाइल पर आ चुके हैं, कौन बता सकता है? टेल मी। इमोजी से। इमोजी से और स्टेटस से। एग्जैक्टली, किसी ने आंसर किया। जो लोग बोलते हैं ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग बोलते हैं ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा देखना उनके ही स्टेटस पर आपको सबसे ज्यादा फर्क दिखेगा। कितने लोग ना मतलब मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ सही है। और हम सुबह उठकर क्या करते हैं? सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं देते, पूरा बाजू में से पहले ऐसे ही हाथ जाता है ऐसे। एक सेकेंड है, आप लोगों को दिखाती हूँ, एक एक्टिंग दिखाती हूँ, आप लोग सभी लोग अग्री करोगे। जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना हमारा हाथ कैसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। क्यों? मोबाइल कहाँ है? इधर ही तो रखा था, इधर से इधर किधर गया? है ना? मोबाइल देखते हो, फिर टाइम देखते हो, वहां पर भी नंबर आ गया। और फिर क्या देखते हो? स्टेटस। इमोशंस। कितने लोगों ने आज क्या कहा है, क्या हुआ है, देखते हो या नहीं देखते हो? ओके। तो क्या हो गया हमारे इमोशंस भी। अभी एक चीज बताओ कि सारी चीजें तो मोबाइल पर है, पर मोबाइल नंबर क्यों हमारा अच्छा होना चाहिए, उसका आंसर कौन देगा? हमारा मोबाइल नंबर क्यों अच्छा होना चाहिए, उसका आंसर कौन बताएगा? यस बीना मैम। हमारा मोबाइल नंबर अच्छा इसलिए होना चाहिए, नमस्कार सबसे पहले तो, सॉरी। नमस्ते। बहुत बहुत दिनों बाद अच्छा देखा लगा। मैम, आपको देखकर खुशी हुई। और ईशा मैम, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगी। मेरे नॉट मैजिक का विद इन 3 मंथ्स रिजल्ट मिला था एंड माय डॉटर कंसीव्ड। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो बहुत अच्छे से हुआ। आई विल गो इन जनवरी पेरिस फॉर डिलीवरी ना। ग्रेट मैम, ग्रेट। सो हम कहते हैं ना नॉट का रिजल्ट आपको 3 महीने में मिल जाता है, मिल गया ना? ग्रेट। एग्जैक्ट 3 मंथ, 7 जुलाई को पूरे होने थे और 25 जून को उसने कहा कि मेरा पॉजिटिव आ गया है, वाह, दैट्स ग्रेट मैम। आफ्टर 9 years ऑफ वेडिंग। बस हो गया ना मैम, देखो आपने इस जर्नी पर कदम क्यों रखा था? मैंने हर बार उसमें यही पूछती थी कि भाई इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फिर उसके बाद जो जो मतलब मैं चाहती थी ना वो होता चला गया। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो चलो, सबसे बस पहले आप तो खुश हुए, यहाँ आपने जिस मकसद से इस अकल जर्नी में कदम रखा था वो आपका फुलफिल हुआ, यही हमारी मेहनत सफल होगी। यस यस। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आपने क्वेश्चन पूछा कि मोबाइल हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मतलब नंबर क्यों हमें रखना चाहिए अपने नाम के साथ? जैसा कि आपने अभी बोला कि बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ, किस रूम में हुआ, कितने बजे हुआ, कौन सी कार में आया, किस फ्लैट में आया या किस घर में, हर जगह वो नंबर चलते हैं। तो ऐसे ही मोबाइल के जो नंबर हैं, अगर हमारी डेस्टिनी के साथ में मैच हो रहा होता है, फ्रेंडली होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कहूँ कि पॉजिटिव असर देता है उसका वो। और दूसरी बात, मेन जो है कि आपकी मोबाइल पे आपने जिससे आपने कनेक्ट हुए, आपकी कनेक्टिविटी कैसी हुई, सामने वाला आपसे कैसे कनेक्ट हुआ, आपकी कॉल कैसी गई, और क्या वो कॉल आपकी फ्रूटफुल रही या वेस्ट हो गई। तो ये परफेक्टली मैम, बहुत सारी परफेक्टली। चीजें हैं जो मोबाइल के उससे डिपेंड करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें मोबाइल नंबर जो है अपने कैसे चूज करना है, और कौन से नंबर थैंक यू। हमारे ग्रैंड टोटल में, हमारे जैसे नंबर 7 है। तो मैं वैसे बहुत पढ़ती रहती हूँ। आवाज कम करो, और कम करो आवाज। एक सेकेंड, एक सेकेंड। बिल्कुल बंद कर दो ना 1 मिनट के लिए आप इसको। उसी मोबाइल से होगा, उसी वाले से होगा, उसी। की आवाज नहीं आ रही है मैम? 1 मिनट रुको। ओके। सो
एक दूसरी चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, थैंक यू बीना मैम जो आपने इतने अच्छे से हमें आंसर दिया। देखो, जब आपका नंबर कोई सेव करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ, जब आपका नंबर कोई सेव करता है, वो कैसे सेव करता है आपका नंबर? आपके नाम के साथ। क्या वो एक दिन के लिए करता है, 2 दिन के लिए करता है, 1 वीक के लिए करता है, 1 मंथ के लिए करता है? कब तक वो मोबाइल नंबर आपका सेव करता है? आपका नाम और नंबर कैसे वो सेव करता है? आपके नेम से करेगा लाइफ तो टाइम के आप। लिए, लाइफ टाइम के लिए, राइट। तो क्या हुआ, उसने आपका नाम और नंबर, वो 10 डिजिट का नंबर आपके नाम के साथ लाइफ टाइम के लिए, जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए सेव हो गए। अगर आपके नंबर्स में वो पैरिंग अच्छी नहीं है, एनिमी नंबर्स है, टोटल अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन हमेशा ही आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी ही देगी। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, जाग रहे हो ना? मैम घुसबम्स आ गए, ये बात सही है। थैंक यू। ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी ना हमारी लाइफ पर 100% रोल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कुछ झल के हमको दिखाना चाहूंगी कि कैसे रोल प्ले करती है। आज मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगी बर्थ नंबर, आपका लकी नंबर्स, ओके, और बहुत सारी चीज सीखेंगे। देखो, एक चीज बताओ, हमारी लाइफ की जीवादोरी क्या है? ओके, पैसा है तो सब कुछ है। ओके, पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है। तो इनकम सोर्स कितने कितने होते हैं हमारी लाइफ में? इनकम सोर्स हमारी लाइफ में कितने कितने तरीके के होते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। एक होता है जॉब का माध्यम, उसमें भी आपको क्या क्या चीजें चाहिए रहती है? मोबाइल, ईमेल आईडी, कॉल्स, एम्प्लॉय नंबर, तो ये सारी चीजें क्या होती है? नंबर से कनेक्ट होती है। सेकंड, अगर आपको ऐसे मोदी जी के साथ रहना है, बिजनेसमैन बनना है, तो आपको क्या चाहिए? मोबाइल, रेटिंग, प्राइसिंग, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम नंबर, है ना? ये सारी चीजें आपको भी चाहिए, राइट। फिर एक कौन सा इनकम सोर्स रहता है? या तो आप रियल एस्टेट एजेंट हो, या तो रियल एस्टेट बिल्डर्स हो, क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो, तो भी आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मोबाइल नंबर, प्राइसिंग। ये सारी चीजें ना नंबर से कनेक्ट होती है। और अगर इस जर्नी पर आप पैसे कमाने निकले और ऐसी जर्नी पर अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है, तो आपको क्या आएगी? हर्डल्स आएगी। आए दिन आपकी लाइफ में क्या आती रहेगी? हर्डल्स आती रहेगी। चलो एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। आप ना आपकी फैमिली के नंबर्स आपको याद होंगे, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर जिनका मोबाइल नंबर में लास्ट में जीरो आता है, अगर जिनके मोबाइल नंबर में लास्ट में जीरो आता है, देखिएगा उनकी लाइफ पर में ना होता क्या होगा? वो जितनी मेहनत करते होंगे ना, वापस से जीरो पर आ जाते हैं, वापस से शुरू करना पड़ता है, वापस से जीरो पर आते हैं, वापस से शुरू करना पड़ता है। ऐसा उनको लाइफ में होगा ही होगा। करेक्ट? हाँ या ना? उनकी ना मेहनत जितना उनका नतीजा नहीं मिलता। देखो, आप लोग मुझे भाग्यांक मूलांक लिखते हो ना, पर पहले सीख लीजिए। ओके, प्रशांत जी ने बताया, हाँ। ओके, देखो, अगर आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब कि ये साइंस एक्चुअल में वर्क करती है। अगर आप नहीं भी करेक्ट अग्री करोगे ना, तो भी ये साइंस वर्क करेगी। कैसे? न्यूटन का नियम याद है? एप्पल गिरा था, नीचे ही गिरा था। लोग कहते हैं ना, हम तो इस बात पर बिलीव ही नहीं करते, हम तो कर्मा पर बिलीव करते हैं, हमें तो इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत लोगों को ऐसे मैंने कहते हुए सुना है। पर मैं एक चीज बताऊं, आप मानो या ना मानो, न्यूटन का तो रूल्स है, एप्पल गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा।
एप्पल गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, वैसे ही न्यूमरोलॉजी तो वर्क करेगा ही। अगर आपका नंबर गलत है तो आपको हर्डल्स देगा ही। अगर आपके मोबाइल नंबर में 3 और 2 है, अगर आपके मोबाइल नंबर में 3 2 एक साथ आ जाता है, तो देख लेना, या तो आपके पिताजी के साथ डिस्टेंस पर रहते होंगे, मतलब साथ में नहीं रहते होंगे, या तो डिस्प्यूट होंगे। देख लीजिए, किसी के भी मोबाइल नंबर में 3 2 की पैरिंग बन रही है, तो या तो ऐसे लोग अपने पापा से डिस्प्यूट में रहते होंगे, मतलब अलग रहते होंगे, या तो डिस्टेंस से रहते होंगे। अलग रहते होंगे या झगड़े होते होंगे, दोनों में से एक चीज होती होगी। सब लोग अपने अपने नंबर्स चेक करें, है ना। इट्स ए ट्रू। चलो अभी चीजें सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड मोबाइल नंबर कैसे कैलकुलेट करना है सिखाती हूँ। अगर बर्थ नंबर आपको निकालना है तो इसे कुछ लोग कहते हैं मूलांक, कुछ लोग कहते हैं किंग, कुछ लोग उसे कहते हैं ड्राइवर नंबर। ओके, पर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूंगी बर्थ नंबर। ओके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5th 11/90/85, तो आपका बर्थ नंबर हो जाएगा 5। 29 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 2 + 9 = 11, और 11 से 2, तो 2 इज योर बर्थ ऑफ नंबर। अभी आपको आज की क्लास के बाद आपको आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और टोटल पता ही होना चाहिए। फिर डेस्टिनी नंबर को कहा जाता है भाग्यांक, क्वीन, या तो कंडक्टर, राइट। अगर आपका डेस्टिनी नंबर टोटल आपको देखना है तो कैसे देखोगे? ऐसे नहीं कि 2 + 9 मतलब 2, 1 + 2 = 3, तो 2 + 3 + 90 = 81। अगर ऐसा करोगे ना तो ये जो कंपाउंड नंबर मिलेगा ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो ये गलत आएगा, तो ये गलती मत करना। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? डेस्टिनी नंबर मतलब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। क्लियर? यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया? अभी मोबाइल नंबर का भी टोटल कर लीजिए। यहाँ पर आपको सिखाती हूँ, जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लैनेट के नाम: 1 सन, सूर्य, जिसका लकी डे होता है संडे। 2 मून, चंद्रमा, जिसका लकी डे होता है मंडे। 3 जुपिटर, गुरु, जिसका लकी डे होता है थर्सडे। 4 यूरेनस, राहु, जिसका लकी डे होता है संडे। 5 मर्क्यूरी, बुध, जिसका लकी डे होता है वेनसडे। 6 वीनस, शुक्राचार्य, फ्राइडे। 7 नेपच्यून, केतु, मंडे। 8 शैटर्न, शनि, सैटरडे। और 9 मार्स, मंगल, ट्यूसडे। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है। अभी आपके सामने ना मैं लकी नंबर का एक चार्ट पेश करती हूँ। कौन से नंबर का? लकी नंबर का। बर्थ नंबर इज ओनली डे ऑफ द मंथ। यस, डेट, आकाश डेट काउंट होगी। ठीक है। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, और अभी हम सीखेंगे लकी नंबर। लकी नंबर निकालने के लिए बहुत सारी जगहों पर आपको चार्ट दिखाया जाएगा, पर आपको कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि सबका चार्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। करेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाती हूँ, आपको क्या करना है। आपको बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से आपके लकी नंबर निकाल लेने हैं, एनी भी नंबर निकाल लेना है, और बाकी के जो बचे वो सारे न्यूट्रल। प्लीज शेयर अ कैलकुलेशन ऑफ किंग एंड क्वीन नंबर। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपसे रिपीट करती हूँ अगर जिनका भी बाकी रह गया। देखो, बर्थ नंबर यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका जन्म होता है, 29 को हुआ तो 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2, तो आपका बर्थ नंबर हुआ 2। ओके। अगर 5th of January है या 5th of November है तो आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर होगा 5। डेस्टिनी नंबर के लिए, भाग्यांक के लिए, क्वीन नंबर के लिए आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ,
2 + 9 + 1 + 9 + 8 + 1 मतलब 3 + 3 = 6, तो ये हो गया आपका डेस्टिनी नंबर। क्लियर। अभी ये है आपका चार्ट, लकी नंबर का चार्ट। यहाँ पर कुछ चीजें डिफरेंट डिफरेंट वेयर करेगी, पर मैं जो आपको समझा रही हूँ ना वो इन जनरल चीजें हैं। 4/11/2003, तो आपका क्या हो गया, बर्थ नंबर आपका 4 हो गया, और आपका डेस्टिनी हुआ 2। अदिति जी, क्लियर। अभी जो आपको मैं चैप्टर दिखा रही हूँ, जो आपको चार्ट में दिखा रही हूँ, उसमें क्या है, लकी नंबर निकालना सिखाया है। लकी नंबर के लिए ना न्यूट्रल नंबर कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं, डिपेंड करते हैं आपका सनशाइन नंबर क्या है, मूनशाइन नंबर क्या है, आपकी दशा कौन सी चल रही है। ठीक है, देखो 1 नंबर यहाँ पर सन है, उसके फ्रेंडली नंबर है 925 361, एनिमी रहेगा उसका 8, और न्यूट्रल में रहेगा 4 और 7। कुछ जगह पर यहाँ पर 6 4 7 दिखाया जाता है, राइट। बट आई इंक्लूड 6 नंबर एज अ फ्रेंडली, बिकॉज राजा को भी तो लग्जरी चाहिए, राजा को भी तो अपने महलों में खजाना चाहिए। 2 नंबर, उसके लिए 1532, एनिमीज रहेंगे 8 4 9, और न्यूट्रल रहेंगे 6 और 7। ये पूरा चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, फिर कैलकुलेशन कैसे करना है मैं सिखाती हूँ। आज आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से लकी है या नहीं। एनिमी नंबर कैसा आएगा मैं सिखाती हूँ, पहले ये चार्ट का स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने ले लिया, फिर मैं आगे सिखाऊंगी, या तो लिख लिया। ओके, बढ़ू आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट से। ओके, देखो यहां पर देखो, बर्थ नंबर है 3/7/1992। ध्यान से देखना, आप आज आपका लकी नंबर निकाल पाओगे। 3/7/1992 आपका बर्थ नंबर हुआ 3, डेस्टिनी हुआ 4, तो जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन। अभी फ्रेंडली नंबर कौन कौन से है, 1 5 3 2 7, यहां पर उसके फ्रेंडली नंबर है 1 7 5 6 4 8, एनिमी है 6, यहां पर आएगा 4 8 2 9, और यहां पर आएगा 4 8 9। ठीक है, अभी 1 5 7, इसके लकी नंबर कौन कौन से होंगे, 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो अगर इस पर्सन का मोबाइल नंबर का टोटल बन रहा है 4, मतलब कि इसका जो मोबाइल नंबर है वो उनके लकी नंबर पर नहीं है, सिंपल। क्लियर। लास्ट क्लास में हमने बहुत डेप्थ में सीखा था कि हमें अपने मोबाइल नंबर का लकी नंबर कैसे निकालना है। अगर जिनको भी लिंक नहीं मिला, आप एक बार चैनल में ज्वाइंट हो जाइए और वो पूरा वीडियो एक बार से देख लीजिए, तो और आपको डेप्थ में समझ में आएगा। चैनल का लिंक आपको व्हाट्सएप पर अभी आपको चैट में आ जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी भी सीखेंगे। ओके, ये चैनल को ज्वाइन करके फॉलो कर दीजिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेलिंग मिलती रहेगी। सभी लोगों को अपना अपना लकी नंबर निकालना आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं निकालना है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और मैं वापस से एक बार समझाती हूँ आपको। आपका क्या करना है, बर्थ ऑफ डेट का टोटल लिखना है, डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर लिखना है, फिर ऐसे ही चार्ट आपको बना लेना है, फिर यहाँ पर आपको 3 और 4 लिखना है। जुपिटर फ्रेंडली नंबर होंगे, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया, और इस चार्ट का आपको टोटल कर लेना है। ठीक है, यहां पर एक नंबर और एड ऑन होगा, 3 नंबर। कौन सा नंबर एड ऑन होगा, 3 नंबर। तो आपके टोटल क्या आएंगे, 1 5 3 और 7, ये आपके फ्रेंडली नंबर में आएंगे। क्लियर। मैम स्टार क्यों किया हुआ, देखो राहु और शनि जब मिले थे तब एक आकाशवाणी हुई थी कि जहां जहां मैं रहूंगा वहां वहां आप भी रहो। तो राहु और शनि एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जहां पर भी आपको, आप देख लीजिएगा, अगर एक बेटा आपके घर में 4 नंबर का आता है ना, तो दूसरे बेटे का बर्थ या डेस्टिनी, या उसकी वाइफ का बर्थ या डेस्टिनी आपको 4 या 8 देखने को मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा।
उसका घर नंबर, उसका मोबाइल नंबर 4 और 8 पर आएगा ही आएगा, क्योंकि राहु और शनि एक दूसरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर? आप देखना, अगर किसी का 4 नंबर होगा ना, तो उसका मोबाइल नंबर 4 या 8 पर ही टोटल आता हो, या उसके मोबाइल नंबर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 4 8 की होगी। ओके, नीता मैम ने अग्री कर दिया, थैंक यू मैम। ये थोड़े से इंट्रोडक्टरी, सॉरी, इंटरेक्टिव क्लास रखोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर आप मेरी बात से अग्री करते जाते हो तो प्लीज चैट में लिखते जाइए, ठीक है? चलो, अभी आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर का टोटल लिख लेना है। सपोज आपका मोबाइल नंबर का टोटल 2 आता है, तो आपको चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका मोबाइल नंबर जल कर रहा है या नहीं। यस, ज्योति मैम करेक्ट। ज्योति मैम, प्लीज चेंज योर मोबाइल नंबर इमीडिएटली। ओके, चलो अभी हम देखते हैं जिसका भी मोबाइल नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर और मोबाइल नंबर का टोटल यहाँ पर हम कब लेंगे, अगर ये मोबाइल आपके साथ जो भी है जिसका टोटल 1 बन रहा है, वो पिछले 4 ईयर से ज्यादा आपके साथ है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देखो, अगर आपका मोबाइल नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आप कैसे होंगे। जस्ट ये पूरा 1 2 3 नंबर तक हम सीख चुके हैं बहुत डेप्थ में। एक बार से वीडियो कल मैं शेयर कर दूंगी, देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आपका मोबाइल नंबर 1 है, तो ऐसे लोग नहीं कहलाते कि ऑथोरिटी, किंग पर्सनैलिटी, मतलब कि ऐसा सुना है ना 1 नंबर के बारे में, लीडरशिप, ऑथोरिटिव, बस रट्टी रट्टाई लाइन आ जाती है जब भी हम पूछते हैं 1 नंबर की बात बताओ। ऑथोरिटिव होता है, फिर क्या होता है, लीडरशिप, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, नो डाउट, पर ऐसा सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी ऐसा नहीं होता। सूर्य भगवान क्या होते हैं, वो बीच में रहते हैं, सारे प्लेनेट उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। सूर्य भगवान बीच में रहते हैं, सारे प्लेनेट उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। सेम ऐसे ही 1 नंबर के लोग जहां पर भी रहेंगे, वहां पर क्या करेंगे, अपनी चलाने की ट्राई करेंगे। कुछ फीमेल्स है जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी 1 है, वो मन ही मन मुस्कुरा रही है, हाँ मेरे घर पर मेरी ही चलती है ना? कितनी अच्छी अच्छी स्माइल आ गई चेहरे पर। मैम ने आज सच बात बता दी, अभी अपने हस्बैंड को भी बुला दो, देखो मैं कहती थी ना मेरी ही चलती है, देखो मैम ने भी आज बोल दिया, है ना? कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी प्यारी प्यारी स्माइल आ गई, वाह वाह वाह। कितनी लेडी है फीमेल जिनका बर्थ या डेस्टिनी 1 नंबर है और उन्हीं की चलती है। राजीव गोयल, यस मैम, निधि मैम आप ही की चलती है, राइट? यस मैम, गुड काफी हद जॉब। तक। एक्चुअली माय बर्थ नंबर इज 3, डेस्टिनी नंबर इज 1। यस, और डेस्टिनी नंबर तो अभी आपका ही इम्पैक्ट कर रहा होगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बट माय मोबाइल नंबर इज 8 टोटल। तो चेंज करना पड़ेगा, इमरजेंसी। इमरजेंसी। ओके, हाँ जी मैम, वैसे क्या नंबर सूट करेगा मेरे को लेना चाहिए टोटल, थोड़ा आप प्लीज गाइड कर वो पाएंगे। सीखेंगे, सीखेंगे मैम, एक थोड़ा रुक हाँ जी, जाइए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आपके लकी नंबर पर लेना चाहिए, पर अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, अदरवाइज देखो दो, जब भी आप मोबाइल नंबर लेते हो ना, दो चीजें देखी जाती है, एक तो आपका मोबाइल नंबर का टोटल क्या है और अंदर की पैरिंग क्या है। एक आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या है और अंदर की पैरिंग क्या है। क्यों? हमारे घर पर पैसे आते हैं, कितने आते हैं वो तो देखा जाता है, कितनी भाई सैलरी है लड़के की, अगर लड़की की बात चला रहे हो तो लड़का कितना कमा रहा है महीने का, 50,000 या 80,000, वो तो देखा जाता है, पर कौन सी बिजनेस से कमा रहा है या कौन सी जॉब से कमा रहा है वो भी देखा जाता है। मतलब हमारे घर पे पैसे आते हैं वो तो देखा जाता है, कौन से रास्ते से आते हैं वो भी देखा जाता है। तो सेम लाइक दैट कि हमारा मोबाइल नंबर का टोटल अच्छा होना चाहिए और अंदर की पैरिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज टोटल पर आपने नंबर अच्छा ले लिया पर अंदर की सारे पैरिंग नेगेटिव है तो भी नहीं चलेगा, ठीक है? कामिनी मैम, आपके मोबाइल नंबर में भी नहीं चलेगा, 88 बहुत बार है, 84 भी है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
क्रॉनिक डिजीज देता है ये नंबर। ऑथोरिटी पर्सनैलिटी होती है, मतलब अपनी ही चलाते, फ्रेंड सर्कल हमेशा इनका बढ़ता जाता है, और ये लोग ना किंग पर्सनैलिटी की तरह पेश आते हैं, पर नेचर के बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ओके। अभी जिनके भी मोबाइल नंबर में वन मल्टीपल टाइम्स है, या तो बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर वन है, तो उनके लिए कुछ रेमेडीज भी आपको बता रही हूँ। उनको ना रेगुलर सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, पर आपका बर्थ या डेस्टिनी एट नहीं होगा तो ही, अदरवाइज मत चढ़ाना। सनस्टोन ब्रेसलेट पहन सकते हो। और अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ करना है, और अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ करना है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। अभी मैम वो कौन सा मैंने बताया ना, स्पिरिचुअलिटी भी अभी आपको मोबाइल में आ गई। मतलब अगर आपने, आपको किसी कोई बोलता है कि भैया आप गायत्री मंत्र करो, आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करो, फिर महामृत्युंजय मंत्र करो, मैम तो हम तो अभी के जमाने के हैं, हमें तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। मोबाइल पर कर देते हैं चालू और काम करने लगते हैं, फिर भले ही ना अनुपमा देखते देखते काम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप एक बार मंत्र जाप सुन लो, समझ लो, बाय हार्ट कर लो, और फिर चैंट करो, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। क्लियर। वॉलपेपर आपके लिए क्या होना चाहिए, राइजिंग सन, जिनका भी बर्थ नंबर वन है। अभी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे देखोगे, अगर आपकी एज 25 to 30 के बीच में है, तो आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा होगा, मतलब ट्रांजिट पीरियड है आपका 25 to 30। पहले आपका बर्थ नंबर इंपैक्ट करेगा 25 से पहले, 30 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है 80%। ठीक है। क्लियर। तो अगर आपका डेस्टिनी, अगर आप 30 अप हो, तो आपको क्या करना है, डेस्टिनी नंबर देखना है। अगर मैं आप यहाँ पर पूछूंगी ना कितने लोग 30 अप है, तो लेडीजों के तो हाथ ही ऊपर नहीं होंगे, है कि नहीं मैम। ये ऐसे सवाल मत पूछो मैम, ओपन प्लेटफॉर्म पर ऐसे सवाल मत पूछो, नहीं पूछती। ओके। अभी तो हम 16 से 17 के हैं, तो आप बिंदास बर्थ नंबर वाले ही नंबर वॉलपेपर लगाना। ठीक है। क्लियर। 2 नंबर, देखो ये कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसा मन करता है ना उसे देखा करे, कितनी इमोशनली क्यूट चार्मिंग लगती है ना। बस 2 नंबर वाला ना ऐसे ही होते हैं। 2 नंबर कैसा होता है, चार्मिंग होता है, इंट्यूशन पावर इनकी हाई होती है, रिलायबल होते हैं, एक्सीलेंट मदर होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। इन लोगों का ना 2 नंबर वाले जितने भी होंगे ना, उनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। अगर कहीं पर बच्चे खेल रहे हैं, हम कहीं पिकनिक पर गए हैं और सबसे ज्यादा बच्चा पार्टी को कोई संभाल रहा है ना, तो वो 2 नंबर वाले होते हैं। इंट्यूशन पावर इन लोगों की हाई क्यों होती है पता है, क्योंकि जब सोम को अधिपति बनाया गया था ना, तो उनको 3 चीजों का डिपार्टमेंट दिया गया था, औषधि, पानी, ओके, और चंद्रमा। ओके। सॉरी, औषधि, पानी और नक्षत्र। चंद्रमा को 3 चीजों के अधिपति बनाया गया था। नक्षत्र, जो हम 27 नक्षत्र है ना, वो कौन है, चंद्र भगवान की 27 पत्नियां, सोम की 27 पत्नियां। औषधि, नक्षत्र और पानी, इन 3 चीजों के अधिपति बनाए गए थे। आपको पता है 2 नंबर के लिए ना बहुत कुछ बोला गया है, इमोशनल इमोशनल इमोशनल। और एक चीज बताना चाहूंगी, ये 2 नंबर ना दुनिया में सबसे आगे रहता है। 2 नंबर दुनिया में सबसे आगे रहता है, क्योंकि उसके पास सारी चीजें हैं। सूर्य भी है, सूर्य की रोशनी तो उनको मिलती है। ओके। फिर क्रिएटिविटी है, बोलने की कला है, किसके साथ कैसे बात करनी है वो कला है इसके पास। ओके। फिर अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे जो बॉलीवुड पर सबसे ज्यादा राज करते हैं,
बादशाह। कौन? दोनों बादशाह। शाहरुख खान भी और अमिताभ बच्चन भी, दोनों की डेट ऑफ बर्थ टू है। तो टू नंबर को ना कभी भी हल्के में मत लेना कि टू नंबर मतलब इमोशनल। अगर ऐसी गलती करोगे तो पछताओगे। टू नंबर ना जिंदगी में कब आगे निकल जाए ना आपको अंदाजा नहीं लगेगा। टू नंबर जिंदगी में कब आगे निकल जाए आपको अंदाजा नहीं लगेगा। ओके। कितने लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं? अरे हाँ तो एटलीस्ट बोल दो। वाह। मास्टर नंबर किसे कहते हैं? डबल वन, डबल टू और डबल थ्री। डबल वन, डबल टू और डबल थ्री। हालांकि डबल थ्री आपको डेट ऑफ बर्थ में नहीं मिलेगा, पर ये नंबर आपको कहां पर मिलेगा? नेम नंबर में। ओके। और जिनके भी पास मास्टर नंबर होता है ना, स्पेशली डबल वन, उनके पास कहते हैं ना तीन इक्के अगर जिंदगी में मिल जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी सर, धीरू भाई अंबानी और नीता अंबानी। तीनों के तीनों वन नंबर। तीन इक्के, इक्के एक ही घर में। ओके। और उसमें से अगर दो इक्के अगर किसी के पास हो तो वो बाजी पलट सकते हैं। तो उसे कहते हैं डबल वन डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? सो अगर आपका बर्थ नंबर टू है तो आपको क्या करना है? मूनस्टोन पहनना है, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करनी है डेली, और शिव शंकर पर दूध का अभिषेक करना है। एक दूसरी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आपको कोई एडवाइस देता है ना कि आप शिव जी पर दूध का अभिषेक करो, तो आपको क्या करना है? पहले दूध चढ़ाना है, फिर पानी चढ़ाना है। लोग क्या गलती करते हैं, दूध और पानी एक साथ मिलाकर चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता। दूध और पानी पितरों को एक साथ चढ़ाया जाता है। ओके। तो जब भी आपको शिव जी पर जलाभिषेक करना है तो पहले या तो जल चढ़ा दो, उसके बाद मिल चढ़ाओ, वापस से जल चढ़ाओ, या तो फिर पहले दूध चढ़ाओ फिर जल चढ़ाओ। तो दोनों साथ में मिक्स करके मत छोड़ो। ठीक है। वॉलपेपर क्या होना चाहिए ऐसे कि जो आपको कामनेस दे सके, क्योंकि आप जितने काम रहोगे ना उतना ही आपका माइंड डबल वर्क करेगा। थ्री नंबर, ये लोग कभी शांति से नहीं बैठेंगे, हमेशा ही अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे। छोटी उम्र में कमाना शुरू कर देंगे, पैशनेट होंगे। गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ऐसा लोग कहते हैं ना कि थ्री नंबर वाले क्या करते हैं, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो उसे फिनिश क्यों करना है? कंटिन्यूटी में रखना है ना। अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे फिनिश करना ही क्यों है? पर इसका मतलब ये है, नहीं मीना जी, मिल्क में थोड़ा सा भी वाटर नहीं मिला ना, आप अलग अलग चढ़ाओ। तो इतना ही दूध चढ़ाओ, पर इतना पहले दूध चढ़ाओ फिर पानी डालो। ठीक है। अगर आप थ्री नंबर वाले हो तो आपको क्या करना है? यहाँ पर भी होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो अकल्ट मॉडलिटी में आ गए हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी क्लोज ज्वाइन करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी करेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन करेंगे। फिर सारे कोर्स ना उनके मोबाइल में इकट्ठा होंगे, रिवीजन होता नहीं है। ओके। और कोई कोर्स आ गया, वेबिनार ज्वाइन कर लिया, मन लग गया, फीस भर दी, वापस से रिकॉर्डिंग एक और हो गई। है ना? ऐसे कितने लोग हैं?
मैम हमारे पास इतने कोर्स भरे पड़े हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता देखने का। मैं हूँ। है ना मैम? कितने कोर्स इकट्ठा किए, रिकॉर्डिंग कितनी पड़ी है? बहुत सारे। थैंक यू मैम। है ना, तो 3 नंबर वाला ऐसे होते हैं, मतलब सारा ज्ञान मुझे चाहिए, सारा कुछ भी बाकी नहीं रखना है। सिंगल सर, वेलकम। थैंक यू मैम। सॉरी, मैं 3 नंबर वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 3 नंबर वाला तो नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि कोर्स खूब सारे इकट्ठे कर लिए हैं यस। और टाइम नहीं मिल पा रहा अभी। गुड गुड। मैं जाता हूँ, थैंक यू लाइट सर। नहीं है मैम अभी तो इसलिए से। गुड गुड। ओके। चलो, तो 3 नंबर की यही खासियत होती है, ज्ञान इनके पास बहुत ज्यादा होता है और वो ज्ञान के पीछे ही रहते हैं, मतलब उनको ना हमेशा ही एक सिंपल में बात बताना चाहूंगी, अगर कोई 3 नंबर वाला है ना, तो ये याद रखना कि आपके बच्चों की बुक्स और पेन छूट जाएगी, एक टाइम के बाद उनकी स्टडी फिनिश्ड हो जाएगी, पर आपकी कभी नहीं होगी, आपके हाथ में हमेशा ही पेन रहेगी। माई डेस्टिनी इज ऑल्सो 3। ओके। जब मैं सो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे हाथ से पेन निकाल के साइड पे रखते हैं, क्योंकि दूसरे दिन हमें बनाना होता है रील, जिसका कंटेंट रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है रात को। ओके, पूरा दिन लिखाई पट्टी चलती रहती है, और जितना आप लिखोगे उतना ही आगे उठोगे। ओके। कितने लोगों ने ये सुना है 3 और 6 आर एंटी, एनिमी है? 3 नंबर को 6 नंबर की कुछ भी चीजें नहीं लेनी चाहिए। यस चंचल मैम। यस मैम, आप जो कह रहे हैं ना कि पेन छूटता नहीं है, मतलब इस एज में भी कभी कभी यही सोचती हूँ, आपके भी 2 कोर्स ले लिए। अभी आप ये न्यूमरोलॉजी मतलब मोबाइल की करा रहे, तो उसमें भी मन हो रहा है, पर मैं वही है कि पहले जो अभी करा है, वास्तु करा है, क्रिस्टल का आपसे करा है, पहले उस पर फोकस कर लूं फिर आगे बढ़ूं। गुड गुड। अभी दिवाली और मेरा, वैकेशन आएगा ना मैम, अभी हाँ, दिवाली और वैकेशन आएगा ना, घूमने मत जाना, वेकेशन पे मत जाना, बच्चों के साथ ना होमवर्क करने बैठ जाना। अभी भी पेन हाथ में ही है ना, वो ही है कि इस एज में भी 40+ है, पर पेन हाथ में ही है। और 3 और 6 मेरा मतलब जो बर्थ नंबर है वो 3 है, और जो डेस्टिनी है 6 है। मुझे भी, मैंने आपसे क्वेश्चन भी करा था कि ये एंटी होते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं होता है, पर आपने बोला कि सबको लग्जरी भी चाहिए, मतलब 3 को भी तो लग्जरी चाहिए ही ना। मैम सही बात है, 3 और 6 अगर, बहुत जगहों पर मैंने ऐसे सुना है कि अगर आपका 3 और 6 है बर्थ एंड डेस्टिनी, मतलब आपकी लाइफ खराब हो गई, आपको तो एंटी नंबर दोनों मिल गए, ये वो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है 3 और 6 का, बता दो? सचिन तेंदुलकर। क्या उनकी जिंदगी खराब हो गई? अगर उनकी जिंदगी खराब हो गई तो भगवान ऐसी जिंदगी सभी को दे, है कि नहीं? मैंने अभी बताया कि मेरा डेस्टिनी 3 है, अगर आप मेरे कोई भी कोर्स की आप प्राइस देखोगे ना, तो सारी की सारी 6 पर आती है। अगर 3 नंबर है आपका और आप 6 नंबर की वाइब्रेशन नहीं लोगे, 6 नंबर की रेमेडीज नहीं करोगे, तो लक्ष्मी जी कहेंगे जा बेटा जा, तुझे तो साधु साध्वी जी बनना है, तू निकल। ओके। साधु साध्वी ही रहे, ना ही आपको लग्जरी चाहिए। वीनस भी कहेगा कि तुझे तो मैं चाहिए नहीं, तो मैं क्यों आऊं तेरे घर पर, क्यों तुझे गाड़ी दूं, क्यों तुझे बंगला दूं, क्यों तुझे बैंक बैलेंस बढ़ा कर दूं? तुझे अगर मैं पसंद ही नहीं हूं, तूने तो अपनी जिंदगी से मुझे निकाल फेंका है, तो मैं भी तुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं दूंगा। क्लियर? 6 नंबर की आप रेमेडीज 100% कर सकते हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मत लो, इनडायरेक्टली करो। ओके, क्योंकि बिना 6 नंबर की ब्लेसिंग्स के आपको वेल्थ अच्छी क्रिएशन नहीं होगी। ये मेन चीज ही है मनीष मिश्रा जी, ये नंबर्स की वाइब्रेशन में सिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर में 3 नंबर ज्यादा है, आपका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 3 है, तो आप क्या कर सकते हो? चने की दाल डोनेट कर सकते हो नीडी पीपल को। देखो आजकल क्या होता है, एकदम सिंपल एक ब्यूटीफुल रेमेडीज आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपका बर्थ नंबर 3 है और आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको क्या डोनेट करना है पता है? ना चने की दाल करनी है, ना कोई येलो कलर की चीजें करनी है, आप ना फरसाण गिफ्ट करो। जो नाश्ता होता है ना, सूखा नाश्ता, वो चने की दाल
सॉरी बेसन और हल्दी से ही बनता है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडीज रहेगी। यस, 6 नंबर वाला भी तिलक लगा सकता है केसर का। ओके। क्यों? क्योंकि 6 नंबर को भी तो अपनी नॉलेज बढ़ानी है ना। वो थोड़ी ना पैसों के पीछे भागेगा, पैसे कब आएंगे जब नॉलेज होगा। यस सर, आपके मोबाइल नंबर में 8884 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मनीष मिश्रा सर, क्रॉनिक डिजीज देता है ये नंबर, फॉरन चेंज करो। या तो आपको आप ही के कोई नजदीक की पर्सन से झगड़ा करवाएगा बहुत बड़ा। वेयर अ सिट्रिन ब्रेसलेट और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। और स्क्रीन शेवर रहेगा आपका कोई भी आपके गुरु का, या तो साईं बाबा का आप लगा सकते हो। ठीक है। अभी एक पैटर्न प्रेडिक्टिव सीखते हैं। अभी बहुत सारे लोग ना मुझे चैट में नंबर लिख रहे हैं कि मैम मेरा नंबर देख लो, 4 और 7 है, तो क्या करना चाहिए। चलो पैटर्न एक सिखाती हूँ। अगर आपके मोबाइल नंबर में 24 या 42 है, मतलब ऐसे लोग कैसे होंगे, खुराफाती दिमाग। इनके ना माइंड में ना ख्याल नहीं चलते होंगे, मेट्रो ट्रेन चलती होगी। विजन पुअर होगा, या तो हार्ट की प्रॉब्लम कोई एक तो होगी, या तो चश्मे के नंबर बड़े होंगे, या उनको हार्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी। ऑलवेज नेगेटिव माइंड में पहले चीजें आ जाती है, मतलब नेगेटिव थॉट्स पहले आ जाते हैं। प्लान बहुत करते हैं पर उसके ऊपर एक्शन नहीं कर पाते होंगे। और हैव अ पेशेंट टू अचीव समथिंग, मतलब शांति नहीं बनाए रखते, उनको ना घाई बहुत जल्दी होती है। ओके। और always making a new plans, our brains are processing the plans but will not stick to those plans in a long term। मतलब प्लान तो बहुत बना देते हैं पर उसके ऊपर अडग नहीं रहते, हमेशा ही घूमते फिरते रहते हैं। चलो, मेरी बात से कितने लोग हैं जो अग्री करें कि यस 4 और 2 मेरे मोबाइल नंबर में है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट कर रही है। चंचल मैम ने बता दिया ट्रू, अदिति जी ने बता दिया ट्रू, संगीता जी ने बता दिया ट्रू। ओके। ये देखो, राहुल गुप्ता सर के मोबाइल नंबर में भी 4 और 2 है। राहुल सर, आपके माइंड में मेट्रो ट्रेन चलती है ना, नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं। करेक्ट। तो ये साइंस आपको पता चल गया कि वर्क करती है। ओके। चलो, एक रेमेडीज का टाइम हो गया है। एक रेमेडीज बताती हूँ। अगर आपको आपकी विश को फुलफिल करना है, अगर आपको आपकी कोई विश को फुलफिल करना है तो आप क्या चैंट करोगे। टुगेदर ब्रिंग चार्म डिवाइन, टुगेदर ब्रिंग चार्म डिवाइन, और 1176 आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखोगे। और एक वैदिक स्विच वर्ड है कल्प वृक्ष, ये आपको चैंट करना है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। ठीक है। 4 और 2 अगर इकट्ठा आएंगे, 4 2 या 2 4, तो ही ये प्रिडिक्शन है, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका मोबाइल नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 4 है ना, तो ये बंदे की तरह आप काम करोगे, मतलब 10 लोगों के काम आप एक साथ कर सकते हो। जितने भी लोग 4 को खराब बोलते हैं उन सभी लोगों को ये मैं बताना चाहूंगी कि आपके अंदर ना ऐसी स्ट्रेंथ होती है, दे दो जितना भी काम देना है, आई एम रेडी। हार्डवर्क करने से कभी ये लोग पीछे नहीं हटते। 4 नंबर वाले जितना काम कर सकते हैं ना, उतना और कोई नंबर कर ही नहीं सकता। देखना, अगर आपके पेरेंट्स में कोई 4 नंबर वाला है ना, मम्मी या पापा, तो देख लीजिएगा, बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत, है ना। देखो मीनू मैम, थैंक यू। अमृता जी ने भी बता दिया मैम, यस मैम ट्रू। ये सारी चीजें ना साइंस वर्क करती है, बस हमें एक ही चीज करने की जरूरत है,
क्या? विश्वास। राइट मैम, मेरी बेटी है, संगीता जी ने भी कह दिया। ओके। 4 नंबर क्या करता है? आपका माइंड जो है ना शार्प बनाता है। धुंधलापन जिसे हम कहते हैं ना, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट करना। ओके। धुंधलापन क्या होता है? एक इल्यूजन होता है। जिस चीज पर आपका दिमाग लग जाता है ना, उसी पर लग जाता है 4 नंबर, इसलिए उसको सिर्फ नेगेटिव कहा गया, अदरवाइज 4 नंबर बहुत ही अच्छा है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, मैम 4 8 नंबर खराब होता है? मैं बोलती हूँ कोई नंबर खराब नहीं होता। अगर आपको चेक करना है ना, तो आप चेक कर लो। हर एक डेट ऑफ बर्थ पर किसी ना किसी सेलिब्रिटी का जन्म हुआ है, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो। हाँ, खराब कब बन जाता है? जब उसकी राहु की दशा चलती है, उसका नेगेटिव माइंड वो क्या करता है ना, आपको एक जिंदगी में नॉक नॉक करता है, एक झटका देता है, और उस वक्त अगर आप नेगेटिव चीजों पर चले गए ना, तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक एडिक्शन का शिकार बना देता है। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। या तो मोबाइल में गेमिंग देखना हो सकता है, या तो मोबाइल में मार्केटिंग करना हो सकता है। अगर आपने मोबाइल में मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस को ग्रोथ करना शुरू कर दिया, तो यही 4 नंबर आपको ऊपर लेकर जाता है। ठीक है। कोई भी एक चीज की लत तरफ आपको लेकर जाएगा, जब आपका बर्थ नंबर या डेस्टिन राहु है और अंतरदशा या तो महादशा आपकी 4 की चल रही है। ओके। अमृता मैम थैंक यू। 4 नंबर के लिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हमारे 8 नंबर। देखो दुनिया को क्या से क्या बना दिया, हमारे देश को क्या से क्या बना दिया। अगर 4 और 8 नंबर नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि इन दोनों, वो दोनों जितनी मेहनत और कोई कर ही नहीं सकता था। ओके। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है, 4 और 8 नंबर वाले, मतलब इतनी मेहनत आज भी एक एज पर आकर भी इतनी कर रहे हैं। ओके। तो 4 नंबर हमेशा ही अच्छा होता है। बस एक चीज उनको याद रखनी है, यहाँ पर जितने भी 4 नंबर वाले बैठे हैं ना, आपको सॉफ्ट स्पोकन बनना है। क्या बनना है? सॉफ्ट स्पोकन। अच्छा बोलना है, बुरा नहीं बोलना। बस ये लोग ना जब भी मुंह खोलते हैं ना, कड़वा बोल देते हैं, बस प्रॉब्लम इतनी ही। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लोगों को वही बातें चुभ जाती। तो बस क्या करना है, जबान पर शहद रखनी है। ठीक है। मुस्कुरा रहो जितने भी लोग मुस्कुराना चाहते हैं। मुझे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। यस, कीर्ति मैम ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर 48 पर नेम नंबर आता है तो इट्स अ गुड? नो, इट्स नॉट गुड। नेम नंबर हमारे बस में है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर देना चाहिए। बर्थ नंबर डेस्टिन नंबर में हम मिक्स कर सकते हैं, पर नेम नंबर हम जरूर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर के लिए मैं बात करूँ तो एक हेजलनट ब्रेसलेट आता है, वो आप पहन सकते हो। चैंटिंग कर सकते हो, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहस राहवे नमः। ओके। और उड़द दाल डोनेट कर सकते हो। डोनेशन आपको किस कंडीशन में करने हैं? जब आपके पास कोई भी नंबर एक्सेस में है, जब आप नेम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ना, सॉरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ना, उसमें मैं आपको वैदिक ग्रिड भी सिखाऊंगी, लोशु ग्रिड भी सिखाऊंगी, नंबर्स के प्लैनेट की डिटेलिंग भी सिखाऊंगी, और आपको परसेंटेज निकालना भी सिखाऊंगी, पैरिंग भी सिखाऊंगी। कितने लोग हैं जो पेड जर्नी पर जाना चाहते हैं कि ये मोबाइल नंबर को और भी डेप्थ में सीखना है? ये कोर्स यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ, अभी तो मैं 5 6 7 8 9 नंबर पढ़ाने वाली हूँ। पर इससे पहले एक बार कोर्स कंटेंट दिखाना चाहूंगी, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यस, हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, दिल से सीखनी है। मुझे वही लोग चाहिए जो इस विद्या को दिल से अपनाने के लिए रेडी हो। टाइम पास वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके। देखो, मैंने आप लोगों के लिए कोर्स में क्या क्या चीजें डिजाइन की है एक बार से दिखा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोगों को 2 और रेमेडीज मिलने वाली है, एक तो सर्व पितृ अमावस्या की, और उसी दिन हमारा सोलर एक्लिप्स भी है। पहले तो वही लोग आएंगे इस जर्नी पर जो सच में ये सीखना चाहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की सीक्रेट जानना चाहते हैं। अगर आप जिंदगी में रेडी हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए, तो
ये कौन कोर्सेज कर सकता है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में ये कोर्स हो सकता है, यानी कि आप क्लास में ज्वाइन ना भी करो तो भी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मनी फ्रीडम मिलेगा, यानी कि अगर आप कंसल्टेंसी लेते हो तो विद इन वन कंसल्टेंसी में आपकी फीस वसूल है। रिस्पेक्ट मिलेगी आपको आपके प्लेस ऑफ एरिया में, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, किसी की दुआएं ले रहे हो। और ये कोर्स कर सकते हैं हाउस ऑफ द क्वीन, स्टूडेंट, जो ऑकल्ट एक्सपर्ट है, बिजनेसमैन है, शॉप ओनर है या एक्शन टेकर है। और आई गिव यू अ प्रॉमिस कि जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, उससे भी कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है। सो इसमें आपको सिखाया जाएगा 1 to 9 नंबर की डिटेलिंग, डेप्थ स्टडी ऑफ मोबाइल नंबर, सिग्निफिकेशंस ऑफ योगास, मोबाइल नंबर में वैदिक ग्रिड, रिपीटेटिव राइट डायरेक्शन ऑफ मोबाइल चार्जिंग की राइट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हाउ टू प्रिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल नंबर, वास्तव मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो आज तक आपने नहीं सीखी होगी, कि आपको आपके पेटीएम की एप्लीकेशन कहाँ पर रखनी है, फिर व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को कहाँ पर रखना है, फिर आपको ट्रू कॉलर को कहाँ पर रखना है, फिर आपको ओलेक्स को कहाँ पर रखना है, फिर चैट वाली एप्लीकेशन को कहाँ पर रखना है, फेसबुक को कहाँ पर रखना है, ये सारी चीजें, मतलब कौन सी एप्लीकेशन का आइकॉन किस साइड पर आना चाहिए ताकि आपकी बैंक बैलेंस बढ़े। अगर आप आपकी पेटीएम बैंक की एप्लीकेशन को मनी डायरेक्शन में रखते हो तो आपका मनी फ्लो बढ़ सकता है। ओके। फिर आपको कॉम्बिनेशन पता चलेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, एक मैजिक ऐसी ट्रिक कि आप किसी को बता सकते हो एग्जैक्टली परसेंट कि आपका मोबाइल नंबर कितना परसेंट आपके लिए फेवरेबल है। चकोर दृष्टि कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन इसी में आ जाएंगे। ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, प्रिडिक्टिव ऑफ लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, स्पिरिचुअल जर्नी में आप जा सकते हो या नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं, स्पाउस की हेल्थ कैसी होगी, रिपीटेटिव नंबर्स की रेमेडीज, फिर नया मोबाइल नंबर आप कैसे लोगे, कोर्ट केस में आपको कैसे फ्री आप हो सकते हो, कौन से नंबर्स को लेकर, फॉरेन ट्रेवल्स आप में योगा है या नहीं, और साथ साथ बोनसेस आपके लिए रहेगा। आपको इसमें लकी प्रोफेशन भी सिखाए जाएंगे कि 1 नंबर के लकी प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। वॉलपेपर आपको बहुत अच्छे से आप ये इमेजेस मिलेगी आपकी कि आपके स्क्रीन पर वॉलपेपर कौन कौन से होने चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं। 1 to 9 नंबर्स की रेमेडीज की पीडीएफ आपको मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, पीडीएफ क्लास की डेली की डेली मिलती रहेगी। सर्टिफिकेट्स आपको ऐसे मिलेगा आपके नाम और नंबर और फोटोग्राफ्स के साथ। क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, फिर रिकॉर्डिंग रहेगी आपकी एप्लीकेशन पर। और ये कोर्स शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से 5:10 पर। ये कोर्स शुरू हो जाएगा 5:10 पर 1 अक्टूबर से, क्योंकि फिर 2 दिन के बाद है नवरात्र, और नवरात्र आप शाम को गरबा खेल सको, इसीलिए इस कोर्स का टाइमिंग है 5 o'clock। ओके। ड्यूरेशन रहेगा 1 वीक का। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कोर्स की फीस थी 2499, पर बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आए थे कि मैम प्लीज इस बार हमें डिस्काउंट दे दीजिए, हम लास्ट टाइम नहीं ज्वाइन कर पाए थे। तो इस बार की कोर्स की फीस रहेगी 1599, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा इंट्रोडक्टरी कोर्स था, इसीलिए क्लास की फीस थी 1599। सो इसी को हमने कंसिडर किया इस बार भी। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड नहीं है? यस अमृता दी, सारी चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डिंग पीडीएफ एंड सर्टिफिकेट्स। ओके। कितने लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि यस ये सारी चीजें इस प्राइस में इम्पॉसिबल है? एक बार मैं वापस से दिखाना चाहूंगी स्क्रीनशॉट, फिर आप लोग क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर से शाम को 5 बजे। एंड टेक द स्क्रीनशॉट। और मुझे सीरियस लोग चाहिए। टाइमिंग यही रहेगा, क्योंकि उसके बाद 2 दिन के बाद नवरात्र है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को, हाँ एक और दूसरा अनाउंसमेंट,
आप लोगों के लिए नवरात्रि की क्लास की पूरी रेमेडीज की क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ठीक है, सारी डिटेलिंग आपके ग्रुप पर आ जाएगी, बट नवरात्रि में कौन से डेज पर आपको कौन सा प्रसाद भोग लगाना है, कौन से माता जी का दिन है, सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली है। सो याद करके ज्वाइन कर लीजिएगा, 9 डेज पर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फुल कोर्स का चार्जेस 1599, ये पार्ट पेमेंट नहीं है, फुल कोर्स का प्राइस है। ठीक है, अनबिलीवेबल है ना, बट यही प्राइस है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था चेंज, बट इस बार नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज सेम प्राइस पर हमें पढ़ा दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो इस कोर्स की भी प्राइस रहेगी 1599। ठीक है, रेमेडीज की क्लास नहीं है, वेबिनार है जिसमें आपको सिखाई जाएगी। ओके, सो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से अपनी सीट बुक करवा दीजिए, क्योंकि हम लिमिटेड सीट्स ही लेने वाले हैं, फिर क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा होते हैं। 5 से 6, 6:30 तक क्लास रहेगी। 1 अक्टूबर से क्लास शुरू हो जाएगी। अगर जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्लास की डिटेलिंग यहाँ पर आपको मेंशन है। 1 अक्टूबर 5:10 पर क्लास शुरू होगी, और 1 वीक की क्लास रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ। ओके, जितने भी लोग कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते उन सभी को बताना चाहूंगी कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इस कोर्स का नाम है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। चलो अभी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जिनका भी मोबाइल नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 5 है, ऐसे लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके बारे में? एक तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक्शन टेकर होते हैं, दिल से हमेशा ही यंग रहते हैं। ओके, यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है 32, बट ये 23 ही रहेगी। चैंटिंग क्या करना है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, और ग्रीन एवेंचुरिन आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, या तो ग्रीन कलर की डोनेशंस कर सकते हो, या तो आप गर्ल्स को भी गिफ्ट दे सकते हो। वॉलपेपर क्या रहेगा? ग्रीनरी। नाउ टाइम टू प्रिडिक्शन टाइम। देखो, ऐसे वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनती है, ये भी आपको क्लास में सिखाई जाएगी। अगर आपकी ग्रिड में 1 और 7 के योगास बन रहे हैं और 8 नंबर मिसिंग है, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य और केतु युति, सूर्य और केतु की युति। ऐसे कहा जाता है कि इनको ना अर्ली एज में जॉब मिल जाती है, दो रिलेशन, या तो दो मैरिज के चांसेस होते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग के बिजनेस में ये लोग हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की जॉब कोई भी इनका फैमिली मेंबर कर रहा होगा, जिनके भी मोबाइल नंबर में ये योगास मिलते हैं। ओके, जिनका भी मोबाइल नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 6 है, ऐसी लोग की पर्सनैलिटी होगी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। अमेजिंग फैमिली लवर होते हैं, दिल के सौदागर होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, और ट्रैवलिंग इनको पसंद होती है। और 6 नंबर के लोगों के लिए मैं इतना ही बता दूं, 6 नंबर के लिए बहुत बार कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? लग्जरी बहुत पसंद होती है, ब्रांडेड चीजें पसंद होती है, पर एक्चुअली द ट्रेंड इज दैट कि इनके ये लिए ये कहा जाता है कि इनको ना यूनिक चीजें बहुत पसंद होती है, कि मैं ना कुछ यूनिक करूं, जो किसी के पास ना हो, ऐसी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। राइट, तो ऐसे लोगों को क्या पसंद होता है? यूनिक चीजें। करेक्ट। फिर जिनका भी टोटल या मोबाइल नंबर में रिपीटेटिव 6 होता है, वो क्या कर सकते हैं? व्हाइट कलर के डोनेशंस कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं, या तो अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं। और वॉलपेपर क्या रहेगा? लग्जरी कार।
अष्टलक्ष्मी स्तोत्र आप पढ़ सकते हो अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, या तो अगर आप आपका घर बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। आपको क्या चैंट करना है, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम 21 डेज तक कंटिन्यू 108 टाइम चैंट करना है, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। ओके। 7 नंबर, 7 नंबर वाले क्या करते हैं, सिक्रेटिव रहते हैं, अपनी इनकम स्पाउस को भी नहीं बताएंगे, इंट्यूशन इनकी अच्छी होती है, हमेशा ही दूसरों पर भरोसा कर लेंगे आंख बंद करके, और ऐसे में ही धोखा खा जाता है। ओवर ट्रस्ट एंड सेल्फ डाउट, ऑलवेज थिंकिंग। ऐसे लोगों के लिए क्या पहनना अच्छा लेता है, कैट आइज ब्रेसलेट। फिर इनको क्या करना है, फीड टू डॉग्स, या तो नीडी पीपल को आप कुछ भी दो बट थोड़ा सा अचार भी दो साथ में, और काल भैरव का स्तोत्र पढ़ो। ठीक है। वॉलपेपर क्या होगा, क्यूट डॉग्स होंगे, पेटेंटेड। यहाँ तक की जर्नी कितने लोगों को अच्छी लगी और चाहते हो कि यस हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी सच में सीखनी है। कामिनी मैम और एक्सीलेंट, थैंक यू। ओके, सो मिलते हैं 1 अक्टूबर से। जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको चैट में एक नंबर आ गया होगा, उसी चैट पर आप आपकी डिटेल शेयर कर सकते हो। ओके। यस ओप्पो जी, मैं मोबाइल नंबर का टोटल बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के लिए ही बता रही हूँ। फिर सीखते हैं शॉर्ट कॉम्बिनेशन। अगर शॉर्टगन कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं, अगर आपके मोबाइल नंबर में, जैसे हमने सीखा था ना इससे पहले 2 4 वाला, वैसे ही अगर आपके मोबाइल नंबर में 1 4 या 4 1 है तो क्या रहेगा, लोन लाइबिलिटीज रहेगी, लीगल नोटिस आ सकती है आपको, या तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे, या तो आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता होगा। नॉट फॉर अ कंपल्सरी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। 1 and 4 के लिए बताया जाता है, देखो हर एक कॉम्बिनेशन ना कुछ बताता है, कैसे कहा जाता है ना, 1 6 कॉम्बिनेशन के बारे में आपने सुना होगा, 6 1 के कॉम्बिनेशन के बारे में सुना होगा, कि जिनके भी मोबाइल नंबर में होता है ना, वैसे लोगों को क्या करना पड़ता है, स्पाउस की हेल्थ खराब रह सकती है, या तो फिर उनको बार बार रिलेशनशिप इश्यूज आता है। पर हर एक चीजों में ना टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कौन से लोगों को नहीं लेना चाहिए ये हम क्लास में सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 4 4 1, अगर सारे ही नंबर के लिए मैं बैंड लगा दूं, ये नंबर ही कोई भी नहीं ले सकता, तो आप नंबर चॉइस कैसे करो। तो उसके लिए ना टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक है। डेप्थ रिमूवल के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड मैं बता रही हूँ, लेमन ड्रॉप कैंसल एलाइट मैजिक समहाउ। ओके, ये एक स्विच वर्ड है जो आपको डेप्थ रिमूवल से हेल्प कर सकता है, डेप्थ रिमूवल करने में। लेमन ड्रॉप कैंसल एलाइट मैजिक समहाउ, और इसका मंत्र है ओम ह्रीम माँ लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओके, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहन सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई ब्रेसलेट मिले, तो आपको क्या करना है, ब्रेसलेट लिखकर मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, या तो मेरे पीछे आपको जो नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पर आपको कहना है कि ब्रेसलेट और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आपको सजेशंस मिलेगा कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट अच्छा रहेगा। ओके। फिर 8 नंबर, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन होते हैं, सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड, पावर पोजीशन ऑथोरिटी हमेशा ही इनको मिलती है। देखो ये पर्सन कैसा है, बहुत काम करके थक चुका है, मतलब
हार्डवर्क सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं, फिर सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, और इनको डिलेज मिलती है पर सक्सेस मिलती जरूर है। और हमेशा ही ना भगवान इनकी टेस्ट लेता है, पर ये लोग खड़े उतरते हैं उसमें, कभी भी हार नहीं मानते। हार्ड आउटसाइड बट सॉफ्ट इनसाइड। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, एक एग्जांपल से सिंपल आपको बताना चाहूंगी। 8 नंबर के साथ होता क्या है, मान लो किसी पर्सन की वहां पर पानी की दिक्कत चल रही है, और उसने कहा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, बोर वाले को बुलाकर ना बोर करा कर पानी निकालने की ट्राई करता हूँ। उसने बोर वाले को बुलाया, और उसने आसपास देखा होगा, किसी ने कहा होगा कि इसके ना जमीन के 2 फीट नीचे पानी है, तो आप एक काम करो, 2 फीट से ना आप बोर करवा दो तो आपके घर पर पानी आ जाएगा। वो बंदा क्या करेगा, 2 फीट का ना खड्डा खोदवाएगा, फिर 2 फीट पे पानी नहीं निकलेगा, फिर बोलेगा थोड़ा सा और खोद दो ताकि पानी निकल जाए। वो थोड़ा सा 1 फीट जितना और खोदेगा, नहीं निकलेगा, फिर कहेगा और आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, प्लीज थोड़ा सा और खोद के दिखा दो। वो बेचारे खोद कर दिखाएंगे, 4 फीट करेंगे फिर भी पानी नहीं निकलेगा, फिर क्या होगा, कहेगा प्लीज थोड़ा सा और कर दो, वो 4.5 फीट करेगा, नहीं निकलेगा, फिर थोड़ी देर के बाद बोलेगा चलो जाने दो अभी कुछ नहीं हो रहा है, और वो थोड़ी सी मेहनत करते थे ना, 5वें फीट पर पानी था। मतलब क्या होता है, किनारे पर आकर ना ये लोग थक जाते हैं। सामने किनारा ही दिखता है, पर ये लोग वहां पर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। बस इतना ही होता है 8 नंबर वालों के साथ। और कंजूसी तो इतनी करेंगे, हद से भी ज्यादा कंजूसी करेंगे, पाई 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 बचाएंगे, पर जब खर्चा करेंगे ना तो आईफोन लेकर आ जाएंगे। ठीक है। सो ये लोग जब खर्चा करते हैं ना तो देखते नहीं है, किसी की भी खुशी के लिए, बच्चों की, स्पेशली बच्चों की खुशी के लिए कर देंगे, और जमीन से इनको बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके। अगर आपके मोबाइल नंबर में 8 नंबर है तो आपको क्या करना है, शैटन की, मतलब शनि भगवान की चालीसा पढ़नी है, शनि भगवान के मंदिर जाना है, लापिस लजुली ब्रेसलेट पहना है, या तो शनि चालीसा। और स्क्रीन सेवर आपका क्या होगा, ऐसे ग्रीनरी वाला। और वैदिक ग्रिड भी हम सीखेंगे, वैदिक ग्रिड कैसे बनती है वो हम क्लास में जरूर से सीखेंगे। उसके लिए पोजीशनिंग क्या होती है, 319 675 284। पोजीशनिंग क्या होती है, 319 675 और 284। नाउ 9 नंबर, सोल्जर्स होते हैं, स्ट्रेट फॉलो होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होती है, हमेशा ही हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, दानवीर कर्ण जिसे हम कहते हैं, और ट्रू वॉरियर्स होते हैं। 9 नंबर वाले हमेशा ही ट्रू वॉरियर्स होते हैं। ओके। यस, वैदिक ग्रिड भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। वर्शिप हनुमान चालीसा, या तो फिर आप डोनेट कर सकते हो, लाल मसूर की दाल आप डोनेट कर सकते हो, कालीन ब्रेसलेट पहन सकते हो, और हनुमान चालीसा आप करो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी, या तो मोबाइल नंबर का टोटल 9 है। वैदिक ग्रिड आपको वैदिक ग्रिड कैसे आपकी बनेगी, 319 675 और 284। ठीक है। यस, वैदिक योगास भी इसी में सिखाएंगे। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतना कुछ आपको इसी कोर्स में सीखने को मिलेगा। ओके, सो एक बार वापस से सीख देख लेते हैं क्या क्या रहेगा इस कोर्स के अंदर। सिग्निफिकेशन ऑफ 1 to 9 नंबर्स, मोबाइल नंबर डिटेल में आपको सिखाया जाएगा, योगा सिखाए जाएंगे, लोशु ग्रिड सिखाई जाएगी, वैदिक ग्रिड सिखाई जाएगी, राइट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन पर रखना है, और बोनस इसमें बहुत सारी और भी चीजें आपके लिए डिजाइन की गई है। मोबाइल नंबर के वॉलपेपर, वास्तु डायरेक्शंस, प्रिडिक्शन, इंटरनेशनल योगास, लाइफ चेंजिंग प्रिडिक्शंस, मैजिक ट्रिक्स, चकोर दृष्टि कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल दृष्टि कॉम्बिनेशन, प्रिडिक्शन फॉर लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज,
हाउ लॉन्ग लॉन्ग योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी जिंदगी की स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं, स्पाउस की हेल्थ इश्यूज, रिपीटेटिव नंबर सॉल्यूशंस। फिर आपको एक और मैं आपको पीडीएफ दूंगी कि आपको आपके मोबाइल नंबर का पासवर्ड क्या रखना चाहिए, पिन क्या रखना चाहिए, नंबर क्या रखना चाहिए, नाम क्या रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके, अगर किसी को क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बट आज जो मैंने आपको सिखाया, अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई भी रेमेडीज करना या तो फिर एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना, तो मैं आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर करती हूँ गूगल का। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के एक बार रिव्यू रेटिंग दे दीजिएगा। ओके, हम समझेंगे आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। ओके, 5:30, 5:10, 5:30 को क्लास शुरू हो जाएगी। 1 अक्टूबर से क्लास शुरू हो जाएगी, और अगर आप चाहते हो इसमें से कोई भी रेमेडीज करना या तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे गूगल पर रिव्यू रेटिंग जरूर से दीजिएगा। ओके, और जितने भी लोगों ने गूगल रिव्यू रेटिंग दिया है, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। ओके, रत्ना मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। मैडम मेरा ना ऑफिस ही 5:30 बजे खत्म होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी क्या हुआ है, मेरे यहाँ का पूरा स्टाफ चेंज हो गया है। सब नए लोग ज्वाइन किए, तो मैं ऑफिस भी जल्दी नहीं छोड़ पाऊंगी। पहले तो मैं छोड़ के आ जाती थी, बाबू वगैरह सब मैम चेंज हो। आपको 30 मिनट्स एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि फिर अगर हम 6 o'clock की क्लास करते हैं तो 7:30 फिर हो जाता है, फिर लेडीज का किचन टाइमिंग रहता है। और अभी तो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने 5 o'clock का टाइमिंग रखा है ताकि आप किचन से भी जल्दी फ्री होकर नवरात्रि एंजॉय कर सको। अदरवाइज हमारे क्लास का टाइमिंग आप ऑलमोस्ट रात का ही रहता है। ही होना तो एक्चुअली फिर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना क्लास में ज्वाइन करना। मैम फिर आपको रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा, है ना। मधु मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम अभी भी क्लास की रिकॉर्डिंग की है, मैं कहीं आई हुई थी, मेरे को याद आया कि 9 बजे क्लास है तो ऑन किया, तो क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? हाँ मैम मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी मैम? मैम आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। सोनू मैम। मैम मेरा कैमरा चल रहा नहीं है, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। ये कितने दिन क्लास रहेगी मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की? मैम 5 to 7, जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। मैं ऐसा बहुत कुछ है? देने वाली हूँ। यस। ओके। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? 1 अक्टूबर से। ठीक है, कल पेमेंट करेंगे तो चल जाएगा? चलेगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है। सो फैमिली मेंबर्स, गुड नाइट टू एवरीवन। आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं।